हाँ। गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारन और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर सारन पे। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो में एमए प्रीवियस के जो बच्चे हैं जो एमडीएस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, मैं उनके लिए बना रहा हूँ। एमडीएस यूनिवर्सिटी के पेपर शुरू हैं, उनका सेकंड पेपर जो है वो 8 तारीख को लगेगा और 11 तारीख को उनका थर्ड पेपर है। तो मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था एमडीएस यूनिवर्सिटी पे, जिसमें मैंने उनको सेकंड पेपर के बारे में उनको बताया था कि यूनिट फर्स्ट में उनके एक्सप्लेनेशन है, यूनिट सेकंड में जो सेकंड पेपर है जो कल लगेगा उसमें आपको एक तो डन की पोएम करनी है और डन की सारी मेटाफिजिकल पोएट्री है, और मार्वल और हर्बर्ट करना है, टू इज खोई मिस्ट्रेस और द कोलर, जो कि एक रिलीजियस पोएम है। और जब भी आप इन पोएमों को लिखो, मेटाफिजिकल पोएट्री में लिखो, तो यूनिवर्सल ट्रूथ और बाइबलिज्म को दिखाना है, और हर्बर्ट की कविताओं में भी, कोलर में भी बाइबलिज्म आएगा, और टू इज कोई मिस्ट्रेस में जो है वो लव रोमांस को और इसमें पेस्टोरल ब्यूटी को बताया गया है। यूनिट सेकंड में, यूनिट थर्ड में मिल्टन और ड्राइडन को लर्न करना है, पोप को लर्न करना है, जिसमें रेप ऑफ द लॉक है, एप्सलोम एजिटोपेल है। रेप ऑफ द लॉक पूर्णता को दिखाती है और एप्सलोम एजिटोपेल पॉलिटिकल सटायर को दिखाती है, क्योंकि उसमें किंग डेविड की कहानी को बताया गया है, और मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट जो पूरी तरह बाइबलिज्म पे आधारित है। यूनिट फोर्थ जो है उसमें वर्ड्सवर्थ की ओड टू इमोर्टलिटी करनी है, और कोलरिज की एन ओड ऑन कुबला खान, जिसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट को बताया गया है। और यूनिट जो फिफ्थ है उसमें जॉन किट्स की कविताएं, जिसमें पेस्टोरल ब्यूटी को और स्प्रिंग और ऑटम की ब्यूटी को बताया गया है, नेचुरल ब्यूटी को बताया गया है, उसके बारे में। अब इसमें आपको ग्रेशन आर्म भी आ सकता है, ऑटम भी आ सकती है, आपके मेलनकली भी आ सकती है, नाइटिंगेल भी आ सकती है। तो आप इन कविताओं को लाइन टू लाइन पढ़े। तो ये तो रहा हमारा सेकंड पेपर जो कल लगेगा एमडीएस यूनिवर्सिटी का। अब 11 तारीख को उन बच्चों का पेपर लगेगा, पेपर नंबर थर्ड है, ड्रामा शेक्सपियर टू ओसबोर्न। तो अब इस पेपर में उन्हें कैसे लर्न करना है, इस पेपर की क्या स्ट्रेटजी बनाना है, तो जो मैं बता रहा हूं उसे ध्यान से सुने। जो बच्चे एमडीएस यूनिवर्सिटी से पेपर दे रहे हैं, मेरे बताए हुए प्रश्नों से बाहर नहीं आएगा, और जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि पॉइंट बना के लिखना है, बिना पॉइंटों के नहीं लिखना है, पॉइंट से ही आप इसका आंसर को लिखोगे, और कम से कम एक आंसर में 10 से 12 पॉइंट बनाओगे, और पॉइंट में भी पॉइंट बना करके लिखने की कोशिश करो। और जब आप लिटरेरी थ्योरी को बताओ तो उसमें लिटरेरी थ्योरी को डिफाइन कीजिए। अब हम बात करते हैं पेपर थर्ड की, जो हमारा ड्रामा शेक्सपियर टू ओसबोर्न है। तो यूनिट फर्स्ट में वही आपके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आएगा, जिसको आपको कैसे करना है, सबसे पहले रेफरेंस लिखना है, फिर कॉन्टेक्स्ट लिखना है, फिर आपको समरी करनी है, फिर डिफिकल्ट वर्ड करना है, फिर क्रिटिकल नोट लिखना है। यूनिट सेकंड में आ जाओ। यूनिट सेकंड में हमारे पास में शेक्सपियर का 2 ड्रामा है, जूलियस सीजर और किंग लियर। आपको किंग लियर करना है, जो कि पूरा का पूरा ट्रेजेडी है। आपसे इसमें प्रश्न ट्रेजेडी हीरो का ही पूछा जाएगा, जिसके 2 प्लॉट है, किंग लियर के 3 बेटियां हैं और अर्ल ऑफ ग्लाउस्टर के 2 बेटे एडगर एडमंड, और इसमें पूरी ट्रेजेडी को बताया गया है, 15th सेंचुरी के कल्चर को बताया गया है। और फिर मार्लो का डॉक्टर फस्टस, आप मार्लो का डॉक्टर फस्टस लर्न कर सकते हो, या वेबस्टर का द डचेस ऑफ मालवी, क्योंकि वेबस्टर की कविताओं में, ड्रामाओं में क्या त्रासदी को दिखाया जाता है। द डचेस ऑफ मालवी में इसमें बोसोलो खलनायक रहता है, डचेस जो रहती है वो एंटोनियो से शादी कर लेती है, उसका भाई कार्डिनल फर्डिनेंड फिर उससे बदला लेता है। तो एक बदले की कहानी को इसमें दिखाया गया है। तो मेरे हिसाब से डॉक्टर फस्टस आपके लंबा पड़ जाएगा। हालांकि इसमें बाइबलिज्म को बताया गया है, क्योंकि डॉक्टर फस्टस जो था वो एक ओवर एम्बिशियस नेचर का रहता है, तो आप इसको थोड़ा सा आप इसको लिखने में कंफ्यूज कर सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग यूनिट सेकंड में आप शेक्सपियर का किंग लियर और वेबस्टर का द डचेस ऑफ मालवी लर्न कर सकते हो। अब चलते हैं यूनिट थर्ड में। यूनिट थर्ड में हमारे पास कॉन्ग्रीव का द वे ऑफ द वर्ल्ड है और शेरिडियन का द राइवल्स है। मैं राइवल्स को प्रायोरिटी दूंगा। आप राइवल्स का क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हो और बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके इसमें। यूनिट 4 में आ जाओ, जेपी शाखा सेंट जॉन, जो लड़की रहती है सेंट जॉन, उसकी एक स्ट्रगल की कहानी को बताया गया कि किस प्रकार वो फौज में भर्ती होती है, फिर फ्रांस की सेना में वो जाती है, फिर वहां के खुफिया जानकारी वो लेके आती है, उसकी कहानी को बताया गया है। लेकिन उसी के देश वाले उसे फांसी पे चढ़ा देते हैं, तो उस प्रकार के भ्रष्टाचार को इसमें बताया गया है। और ऑस्कर वाइल्ड का द इंपोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट है। यहाँ पर 2 कैरेक्टरों की कहानी है। अर्नेस्ट जो रहता है वो जॉन रहता है, जॉन ही अर्नेस्ट रहता है। तो मेरे हिसाब से आप यूनिट 4 में सेंट जॉन या द बीइंग ऑफ अर्नेस्ट में से कोई एक लर्न कर सकते हो। दोनों में ही बेटर आंसर आप लिख सकते हो आप।
और यूनिट 5th में आपको केवल एलिट का मर्डर इन द कैथेड्रल करना है, लुक बैक इन एंगर नहीं करना है क्योंकि ये लंबा पड़ जाएगा आपके। तो ओवरऑल जो एमडीएस यूनिवर्सिटी से जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उन्हें यूनिट 2nd में शेक्सपियर का किंग लियर करना है और वेबस्टर का द डचेस ऑफ माल्पी करना है। यूनिट 3rd में उन्हें द राइवल्स करना है और यूनिट 4th में आप सेंट जॉन या द इंपोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट दोनों ही कर सकते हो। यूनिट 4th में आपको मर्डर इन कैथेड्रल करना है, यह आपका 3rd पेपर होगा। और ध्यान रखिए आपका 11 तारीख को पेपर है, कल आपका पेपर है 2nd पेपर, आज 7 तारीख है, कल 2nd पेपर देने के बाद में 2 दिन की छुट्टी पड़ेगी, उस दौरान आप इसको डीप में पढ़ें। और जो बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं, वो बच्चे डिटेल में पढ़े, लाइन टू लाइन पढ़े और अच्छे तरीके से आंसर लिख के आए ताकि आपकी मार्किंग अच्छी हो सके। क्योंकि एमडीएस यूनिवर्सिटी में मार्किंग उतनी अच्छी नहीं होती है जब तक आप सही ढंग से लिखोगे नहीं। तो मैं एमडीएस यूनिवर्सिटी के बच्चों को सलाह देना चाहूंगा कि वो ढंग से पढ़े, अच्छे तरीके से पढ़े और कल का पेपर जो मैंने आपको बताया 2nd पेपर, उसी के अनुसार बताए हुए जो मैंने बताया उसके अनुसार तैयारी करके जाए। और फिर भी अगर किसी बच्चे के पास मैटर नहीं है एमडीएस यूनिवर्सिटी के बच्चे के पास, तो यहाँ से बहुत कम कीमत में हम उसको पीडीएफ में यहाँ से मैटर उपलब्ध करवा दूंगा जो एग्जाम के पेपर की दृष्टि से उसके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो मेरे फोन नंबर है 9928669902 8963043837। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।